वो हाँकती कांपती सीढ़ियां चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने के बजाय वो ऊपर आ गई। फौरन टरन टरन फोन बजने लगा। एकदम से इसने सालनट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद। वो फोन उठाते हुए बौखलाए हुए अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतजार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतजार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये किया उसका दिल लम्हे के हजारों हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नकड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। छूटते ही वो बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेले आना था तो जाहिर है अकेला ही आया हूँ ना। जावेद झनझलाते हुए बोला, तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सुकूत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सोई वही अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फौरन नरम अंदाज अपने हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूं? तुम आओ और खुद देख लो, मैं तन्हा आया हूं। की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सुकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सुकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब दो बार कभी मेरे घर का रुख न करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। इसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दौसत थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक अपनी माँ बाप को धोखा देने चली थी। इनकी आंखों में धूल झुनक कर मैंने तुम्हें हम जाना और तुमने आज बता दिया। मुझसे बड़ा कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती काल बंद करने लगी कि वो बोला, तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तमधारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को मिना दिखाने के काबिल न रहोगी। गुस्से से बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी। जाओ, जो जी में आए कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो वो, इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रसू नहीं करता। ये कहते ही इसने फोन बंद करते ही दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना उसका ज़मीर। आह, किया होता अगर मैं छत पर ना आती और इसके दोस्तों को ना देख लेती। यकीनन मेरा भी ज़िक्र इन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं। दर दर ठोकरें खाने वाली जहनी, फिर कभी इज्जत नहीं मिलती। जो माँ बाप की इज्जत को इसकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती वो अब सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ इसके कांधों पर आ पड़ा हो। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इन कहानियों के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो शायद कोई बेटी ये कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे।